इन्हें? हाँ, इन्हें, क्योंकि ये कैप्टन आरजू हैं जिनके साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक अब नहीं। अगर ताल्लुक था भी तो वो अब ख़त्म हो गया, और जो ताल्लुक ख़त्म हो जाए उसकी कोई निशानी नहीं होती। एल्सीज बहुत अच्छा compete करती हैं शूटिंग कंपटीशन में, लेकिन आज तक कोई जीत नहीं सकी, ना फाइनल राउंड में जा सकी है। इस बार हमें ये करके दिखाना है इंशाल्लाह। परिवश, आरजू, रबिया एंड शाइस्ता, आप चारों हमारी सबसे बड़ी होप हैं, सो डू योर बेस्ट। यस मैम। क्या अब लड़कियां भी हराया करेंगी मुझे? और कोई इधर उधर की सोच ना लेके आना, और ना ही ये सोचना कि जीसस के सोच रहे हैं, और ना ये सोचना कि वो देख भी रहे हैं। बोल रहा था तुम ही जीतेगा। सरदार का बेटा भी है उनमें। कोई भी होवे, फिर भी तुम ही जीतेगा परी। बेटा हार कर मत आना, ठीक है? हरा देना सबको। मैडम, आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। प्लेटून का साथ झुकना नहीं चाहिए। Ladies and gentlemen, welcome to the third and final day of the firing gala. Without further delay, I would like to call the finalists. Battalion Senior Under Officer Subur from Tariq Company. Lady Cadet Parivash from Khalid Company. In this round, each of the contestants will be given 5 rounds to fire. Hold your weapons. Cock and hook. Apply magazine. Get ready for fire. Fire! 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 सर, मैं सोच रहा था अगर एलसीज का निशाना इतना ही अच्छा हो गया तो इनके शोहरों के लिए तो आगे बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। Good one. Yes, true. Ladies and gentlemen, once again, both of the contestants have hit all the bullets on the target. For the next round, both of them would be given 5 rounds each for the target.
फायर। Omar, सर I was wondering, is it the gun or it is the person behind the gun that matters? सर दैट वी नीड टू टेस्ट। Yeah. So why don't we swap the weapons of GC Sabak and LC Parivash? Let's test this theory. राइट And सर। let's make it more interesting. राइट सर। चेंज द वेपन। Ladies and gentlemen, as per the instructions of the battalion commander, both the contestants would exchange their weapon for the next round. Fighters, exchange your weapons. Detail, hold your weapons. Get ready for fire. क्या सीख रही है? मर्दों वाली चीजें सीख रही है। फौज में जाने की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए तो सीख रही हूँ सब कुछ। अब जब तुम उसको फौज में भेजने जा रहे हो ना, बहुत बदनामी होगी हमारी, और वो सरदार बाकी जमीन भी हड़प लेगा। बाबा तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे लगता है मिस हो गई है। एक गोली मिस हुई है। अल्लाह करे कोई नेकी काम आ जाए हमारी। एलसी से हार गए तो पूरा कोर्स किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। नेकी तो कर ले पहले कोई। Remove magazine. Ladies and gentlemen, we are now waiting for the staff to check the targets and compile the results. Ladies and gentlemen, I have the final results of the annual firing competition, which you all have been eagerly waiting for. Lady Cadet Parivash has hit all 5 of her rounds on the target. Meanwhile, Battalion Senior Under Officer Sabak has unfortunately missed 1 round. So, the winner of the annual firing competition is Lady Cadet Parivash from Khalid Platoon. Omar, सर। quite interesting, right? यस सर। This is unprecedented in the history. यस सर। Yeah. I think LCs have come up really well. वेरी वेल सर। My special appreciations to the Plume Commander, Same Aapko, and especially Sama. थैंक यू सर। Good job done. Very well done. वेल डन एलसी परिवश। मुझे इस बात का दुख है कि आपने मुझे शिकस्त दी है, लेकिन फख्र इस बात का है कि इस पूरे कोर्स को हराने वाली बलूचिस्तान की बेटी है। जंजीर को तोड़े उम्मीदों
अबू जमाल जनक मना हरा इंता। जमाल की बेटी ने आ रहा है तुझे? ये क्या कह रहा है तू? जी अबू, वो बेहतरीन शूटर है। मगर तू तो सरदार का बेटा है, बचपन से इतने महंगे हथियारों के साथ खेलता रहा है, तू कैसे हार गया? मैं नहीं हारा, उसने हराया मुझे अपनी कॉम्पिटेंस और स्किल से। और पीएमए में कोई किसी से हारता नहीं अबू, हराना पड़ता है। वो शूटिंग मुझसे बहुत बेहतर है अबू। हमको तुम पर नाज है, हमारा सर ऊंचा कर दिया तुमने, सरदार के बेटे को हरा दिया। बाबा सारे जीसीस को हरा दिया है मैंने। हमारा बच्चा। चलो चलो। नहीं नहीं पापा, आज तो उठाने दो। चलो आज तुम उठाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। अभी सारा कबीले में सब लोग परेशान, अभी सबके सामने हम ऐसा सर उठाकर चलेगा। फौजियों की तरह। हाँ, फौजी का तरह। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो कामिल नहीं आया, अकेले आए हो तुम? नहीं, मैंने तो कहा था कामिल भाई को, उन्होंने कहा कि तुम ही ले आओ। नहीं, इसको के साथ नहीं, I'll handle it. Come, let's go. Thank you so much. किस लिए? तुम 11th आवर पे भी मेरे बुलाने पर आ जाते हो। That's surprising. क्यों? इतने सालों में पहली दफा तुमने ये बात नोटिस की। हर चीज को for granted लेने की आदत हो चुकी थी मुझे। लेकिन पहली बार हर इंसान पे गौर कर रही हूँ। उनमें से मैं भी एक हूँ। तुम टॉप पे हो। तुम ठीक तो हो ना? क्या मतलब? कि you're not sounding like the Majubin I know. मेरी जुबान से ग्रेटिट्यूड सुन के अजीब लग रहा है ना? हाँ, मतलब कितना हम्बल होने की भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली पिछले 2 विजिट्स में हमारी मुलाकात नहीं हुई ना, इसलिए you don't know कि मैं कितना बदल चुकी हूँ। हाँ, ये बात तो मैं सबसे सुन रहा हूँ। अंकल, आंटी, इवन नूरी कि माजबीन के जिन उतर गई। ये नूरी ने कहा? नहीं, ये आंटी ने कहा। वो कह सकती। But honestly, I realized that I was very mean to you. लेकिन अब जाके ख्याल आया that you're one of a kind. तुम मुझे परेशान कर रही हो माजबीन। हम डॉक्टर के पास चलें या साइकाइट्रिस्ट के पास? Home is fine. वैसे ये तब्दीली जिस तरह भी आई है ना, तुम अच्छी लग रही हो इस तरह। इस होलिये में भी, मेकअप के बगैर भी, स्टैंड के साथ भी। हाँ, मूंछों के साथ भी। हाँ, मुझे अंदाजा था। इस बार तो जंगलों में फिर के आ रही हूँ। दाढ़ी मूंछ तो होगी आई हो। But you know what? Who cares? कौन देखता है? किसे परवाह?
वो कामिल भाई आजकल स्कूल बनाने में मसरूफ़ है। कौन सा स्कूल? लड़कियों का स्कूल। वो गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है ना, लड़कियों को भी सहूलत हासिल हो जाएगी, गांव में ही हाई स्कूल तक पढ़ लेंगी, वरना पहले कितना दूर जाना पड़ता था। लेकिन वो कामिल ने तो मुझे किसी ऐसे स्कूल के बारे में नहीं बताया। वो आपसे डरते हैं ना शायद, इसलिए। नहीं, मेरा मतलब डरता तो मैं भी हूँ आपसे शाइस्ता बाजी, वैसे भी अब तो आप फौजी हैं। हाँ, और निशाना भी मेरा बहुत अच्छा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ? बिल्कुल ठीक। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या अज्यूम करती रही। प्लीज शर्मिंदा मत हो। मैं जानती हूँ मेरा रवैया काफी अजीब था, काफी लोगों को शिकायतें हो गई हैं मुझसे, लेकिन क्या करूं, जिंदगी आपको कभी कभार ऐसा बना देती है जैसा बनना नहीं चाहते। मुझे तैमूर भाई का बहुत अफसोस है। पिछली दफा भी मैंने उनके बारे में बात करना चाही थी, मगर तुमने रोक दिया। 4 साल हो गए, यकीन ही नहीं आता, हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता होने लगी है हिम्मत, आने लगा यकीन कि वो नहीं है, और नहीं है फिर भी है। Osama, sir, congratulations. Mashallah, your LCs have performed very well in the firing competition. Thank you so My much, sir. compliments to you, and I'm sure you've put in a lot of hard work with them. Thank you so much, sir. Very well done. But to be honest, sir, all credit goes to the platoon commander. Really? Samia, very well done. थैंक यू सर। मेजर सामिया, आपकी प्लेटून ने तो कमाल कर दिया है लेडी कैडेट्स की। सर ये सारा कमाल तो मेजर उसामा कर। रियली उसामा, ये वैसे मामला क्या है? जब मैं मेजर सामिया से पूछता हूँ कि ये कारनामा किसका है, वो क्रेडिट आपको देती हैं, और जब आपसे पूछता हूँ तो आप कहते हैं कि ये क्रेडिट और कारनामा मेजर सामिया का है। आखिर ये कारनामा है किसका? सर, एलसी परिवश का। I think there is no doubt in that. True. तो फिर इसीलिए सिर्फ मेरी वजह से पीएमए ने सारी एलसीज को ये वीकेंड ऑफ दिया है। और पता क्या, जो जीसीज है उन्हें ये वीकेंड ऑफ नहीं मिला। तूने वाकई सारे लड़कों को हरा दिया? हाँ माँ, सारे लड़कों को हरा दिया मैंने, तभी तो यहाँ बैठी हूँ। माशाल्लाह। अब्बा, बाहर सरदार साहब आए। या अल्लाह खैर। तुम्हारी बेटी आ गई है पीएमए से? जी सरदार। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बेटी ने क्या किया है? जी 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 सरदार। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अंदर आने को नहीं पूछोगे? सरदार, थेरेपिस आपका अपना घर है। सुबुक ने मुझे बताया कि पीएमए में तुमने उसे हरा दिया। नहीं, पीएमए में मुकाबला जीता है मैंने, और हमारे कबीले का और इलाके का नाम बड़ा किया। ये लो। ये
क्या है? तुम्हारे बाप के जमीन के कागज, जमीन वापस कर रहा हूं मैं। सरदार, सरदार, परिवश जैसी बेटी के बाप को मैं अपने पैरों में नहीं बिठा सकता जमाल। अगला मुकाबला हम अपने कबीले में करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कितना अच्छा तुम्हारा निशाना है कि तुमने हमारे बेटे को हारा है। या ये लो हमारी तरफ से तोहफा। खुदामान। खुदामान सरदार। मजीद साहब, आप तो औरत के काम और तालीम के बहुत खिलाफ थे और आप ही मुझे कहते थे कि बच्चियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। मूसा भाई, ये बात ठीक है, मगर अब जमाना बदल रहा है ना। अब जिनकी बेटियां हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए। मैं नहीं तोड़ी ये रिश्ता, और चूंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं तोड़ी ये रिश्ता, तो मैं शादी तुम्ही से करूंगी। आपको डिस्टर्ब तो नहीं करी भाई? बहुत ज़्यादा। फिर ठीक है। आप तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं दे रहे। वीकेंड के लिए आई हूँ, फिर चली जाऊंगी। पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए। कोई चक्कर नहीं यार, काम कर रहा हूँ बस थोड़ा सा। नसर तुमसे मिलना चाहता है। ढीठ है बड़ा। वो तो है। मुझे लग रहा था जितनी उसके साथ हो गई है ना, उसके बाद वो तंग तो नहीं करेगा एटलीस्ट। मेरा भी यही ख्याल था। आपको उस पर गुस्सा नहीं आया? और आप मुझे उसका पैगाम दे रहे हैं। गुस्सा आया था, लेकिन जब उसने मुझे पूरी बात बताई तो गुस्सा ठंडा हो गया। मैं अपना गुस्सा ठंडा नहीं करना चाहती। ना करो, लेकिन उससे मिल तो लो। अपने बेटा, ये आर्मी में जाने की क्या जरूरत थी? मस्तान भाई का इतना बड़ा बिजनेस है, तुमने लॉ किया हुआ है, तुम कोई ऐश वाला काम करती। ये सारे काम तो मजबूरी में लोग करते हैं। अंकल वो भी करते हैं जिनको मुल्क से प्यार होता है। हाँ, मुल्क से प्यार तो बहुत अच्छी बात है, पर तुमने देखा है इस मुल्क का क्या हाल है? बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इमिग्रेशन ले ली है, आते जाते रहते हैं। आंटी, मुल्क रहने के काबिल बनाएंगे तो ही मुल्क रहने के काबिल बनेगा। अगर इस तरह से हम दूसरे मुल्कों की इमिग्रेशन लेके आते जाते रहेंगे तो मुल्क कैसे ही सही होगा? अरे बेटी नई नई पीएमए में गई है,
नौजवान खून है, जोश तो मारेगा, वक्त के साथ वो भी समझ जाएगी। तुम्हें याद है जवानी के अंदर हुब्बुल वतनी के रागल आपते थे? मुझे याद है तेरे नारों की वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट में 3 दिन हमने थाने में गुजारे थे। हाँ, आई नेवर टोल्ड यू दैट। अंकल, मैंने बहुत देर से सीखी है हुब्बुल वतनी, और अब सीख ही ली है तो भूलूंगी नहीं उसे। लेकिन हाँ, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि फौज में जाके सीखी है मैंने, हालांकि माँ बाप से सीखनी चाहिए थी। ये क्या फजूल बहस शुरू कर दिया हमने? हाँ, वी शुड टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल फिश। बेटा, क्या जरूरत थी खामखा बहस करने की? तुम्हारे पापा के बिजनेस पार्टनर हैं वो, मतलब कोई हर्ज हो जाए तो? आई डोंट केयर मामा, कोई मुल्क के बारे में बुरी बात करेगा तो मैं जवाब तो दूंगी ना। बेटे, इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर कर करके हमने पाकिस्तान का ये हशर किया पापा, ऐसा ही है ना? आप दोनों के पास दूसरे मुल्क की नेशनैलिटीज़ हैं, मेरे पास नहीं, और ना ही मैं कभी लूँगी। बेटा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हमें सच सुनने की आदत ही नहीं रही है। भाई, पैसे कमा कमा कर कभी कभार कोई नेशनल कैटास्ट्रफी हो तो उसके अंदर चंदा दे के हम समझते हैं बहुत बड़ा कमाल किया है हमने। भाई, अगर मुहिब्बे वतन हैं तो टैक्स क्यों नहीं देते? ये तो आपके किरदार में, आपकी जुबान पर होना चाहिए कि आप मुहिब्बे वतन हैं। हाँ, नहीं तो गूंगे हो जाना चाहिए। अच्छा, वो तो पीए में जाके ऐसी हुई है ना, आपको क्या हो गया? नई हाउसिंग सोसाइटी नहीं लॉन्च करनी? जमीर जगा कर बैठ जाना। प्लीज नो फाइटिंग। आई एम नॉट फाइटिंग, मैं तो ऐसी डिस्कशन कर रही हूँ तुम्हारे पापा से। नहीं बेटे, मैंने तुम्हारी मामा को कोई जवाब नहीं दिया है। अब थोड़ा सा सब्र मुझ में भी आता चला जा रहा है अपनी बेटी को देखकर। झूला दे रही हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा? उश, जूते से पीटूंगी मैं तुझे, सांस फुला दी है मेरा। वो तो मेरा फूलना चाहिए, मैंने उठाया हुआ था। वैसे एक बात है, तू होती है ना घर में, बड़ी रौनक होती है। अच्छा, तो ये वही दादी कह रही है जो कहती थी तू होती है तो तूने तूफान मचाया होता है। अच्छा, छोड़ पुरानी बातों को, तू बदल गई है ना, मैं भी बदल गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मजीद साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यही आपकी बेटी है ना, आर्मी वाली? जी जी बिल्कुल। जीती रहो। आमीन आमीन। आप बैठे ना। नहीं, मैं अपनी बेटी को मिलवाने के लिए आया था। अच्छा, ये पूछना चाहती थी कि आर्मी में कैसे जा सकते हैं। मजीद साहब, आप तो औरत के काम और तालीम के बहुत खिलाफ थे, और आप ही मुझे कहते थे कि बच्चियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। मूसा भाई, ये बात ठीक है, मगर अब ज़माना बदल रहा है ना। अब जिनकी बेटियां हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए। मेरी बेटी को बहुत शौक़ है, मेरी बीवी को भी बहुत शौक़ है, और आपकी बेटी के बारे में सुन सुन के अब मैं सोचता हूँ कि अपनी बेटी को भी आर्मी में भेज दो। ख़ानदान का नाम रोशन करेगी और उसके बारे में लोग इज्जत से बात करेंगे, जिस तरह आपकी बेटी के बारे में लोग इज्जत से बात करें। अबू, मैं आपसे कहती थी ना, नया जमाना आ गया है। जमूंग पाला का के देहुम रश। वलीना वलीना जोए वलीना। बराबर वाले आए थे अब्बू से मिलने कुछ नहीं कहते। अब तो हर जगह ही तुम्हारी ही बात होती है। एक दो तो अपने बेटों का रिश्ता भी ले आए। एक का बेटा डॉक्टर था अमेरिका में, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया कि तुम अमेरिका नहीं जा सकते। एक का बेटा कहीं आर्किटेक्ट है किसी कंपनी में। अब्बू ने कहा तुम्हारी बात करवा देंगे, और अगर अच्छा लगा तो रिश्ता भी करवा देंगे। ऐसा अब्बू ने बोला? हाँ हाँ, तब्दीली आ गई है और सबका क्रेडिट तुम्हें जाता है। और हाँ, कामिल भाई भी अब्बू के पास कोई प्रपोजल लेकर आए थे। उनका कोई दोस्त है फौज में, उनके दोस्त का भाई है,
कामिल ने मेरे लिए रिश्ता बताया? हाँ, तुम्हें क्या अजीब बात लग रही है? देखो ना, कितना बड़ा दिल है उनका। पता है ना तुम्हें, या नहीं पता? वो खुद आया था मंगनी तोड़ने? हाँ। और किसी ने उसको रोका भी नहीं? नहीं, बल्कि दादी ने भी इतना शोर नहीं मचाया। कहीं ना कहीं दादी को भी समझ आ गया कि लड़कियों की शादी अब जबरदस्ती नहीं हो सकती। उनकी शादी वही होगी जहाँ पे वो करना चाहती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शाइस्ता? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। इस बार पीएमए से लेने नहीं आए मुझे? मुझे लगा तुमको मेरा लेने के लिए आना बुरा लगता है। ये तुम्हें मेरी किस बात से लगा? अब क्या दोहराना। खैर छोड़ो, वापस कब जा रही हो? कल। और वो मैंने कहना था कि वापस छोड़ कर आओ मुझे, वली मोहम्मद को मत भेजना। स्कूल बना रहे हो सुना? हाँ, इलाके की बच्चियों के लिए। बड़े लोग कहा करते थे स्कूल के लिए, तो मैंने सोचा कोशिश करूं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम रखोगे स्कूल का? शाइस्ता है स्कूल। मेरे नाम पे क्यों? तुम्हारे अलावा इस इलाके में और कौन औरत है जिसके नाम पे रखा जा सकता था? मंगनी तो तोड़ दी तुमने। हाँ, बेजोड़ रिश्ता था। मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। ये बात मुझे समझ आ गई। किसने समझाया? तुमने ही कहा था रिश्ता तोड़ने का। मैंने रिश्ता तोड़ने का कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। तो फिर क्या वजह थी रिश्ता तोड़ने की? भाई मर्जी नहीं पूछी थी मुझसे किसी ने, मेरी मर्जी शामिल होनी चाहिए ना। अब्बा ने इतना पढ़ा है, लिखा है, मास्टर करा है, मैं क्या आंख और मुंह पे कपड़ा बांध के अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लेती? ठीक कह रही हो तुम। मुझे मालूम नहीं था कि तुमसे पूछे बगैर ही रिश्ता हो रहा है। तब पता होता तो तभी मना कर देता। और ये तुम किसका रिश्ता भिजवाना चाह रहे हो मेरे लिए? वो एक दोस्त का। शर्म नहीं आती है तुम्हें? हैं? वो गैरत नाम की चीज है कि नहीं है? मंगेतर के लिए रिश्ता ढूंढते फिर रहे हो तुम। मंगेतर नहीं होना। ठीक है। अब भी हूँ। तुमने तोड़ी है, मैंने तो नहीं तोड़ी अभी। और क्या हर फैसला मर्द ही करता है? रिश्ता तोड़ने का, रिश्ता जोड़ने का औरत की कोई मर्जी शामिल नहीं होती। तुम्हारी मर्जी से तो ये रिश्ता। अब मर्जी बदल गई मेरी। मैं नहीं तोड़ी ये रिश्ता, और चूंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं तोड़ी ये रिश्ता, तो मैं शादी तुम्ही से करूंगी। मैं एफए पास हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो पढ़ लिख लेना। खाली एफए पास हो तो क्या है? समझदार हो, आला ज़र्फ हो, अच्छे इंसान हो, औरत की कदर इज्जत करना जानते हो। मैंने बड़ा सोचा है कामिल तुम्हारे बारे में। सोसाइटी हर पढ़ी लिखी लड़की से पूछती है कि शौहर क्या करता है, क्या कमाता है, और ये दो सवाल इंतखाब को बहुत मुश्किल बना देते हैं औरत के लिए। और कभी कभार तो
सोसाइटी की इसी मैच मेकिंग की वजह से हम अच्छे लड़के छोड़ देते हैं। मैं भी शायद यही करने वाली थी। तुम कैप्टन होगी, मैं कुछ नहीं होऊंगा। मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए शास्त्रा। कामिल, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ और तुम बात समझ लेते हो। डिग्री का क्या है, कागज का टुकड़ा है, और कभी कभार बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले अच्छे इंसान नहीं निकलते। पीएमए में रहते हुए मैंने यही तो सीखा है। इंसान की परख सीखी है मैंने। सोसाइटी के स्टैंडर्ड से बाहर निकल के सोचना सीखा है मैंने। और मुझे लगता है कि मेरा तुम्हारा गुजारा अच्छा हो जाएगा। प्राइवेट बीए की तैयारी कर रहा हूँ। किसी सब्जेक्ट में मुश्किल आए तो बताना मुझको। इंग्लिश। कोई मसला नहीं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। सामने देख के चला गाड़ी, कहीं मार ना देना। exercise area. We will also test your physical and mental endurance and your teamwork, sense of responsibility. आप आज रात अकेले गार्ड ड्यूटी देंगी क्योंकि आपको चीखने का बहुत शौक है। मैम, जंगल में अकेले। Where is Elsie Nathmi? Sir, Sri Lankan cadet has gone missing. सबके पास मैप है, सब जानते हैं वहाँ नहीं जाना, वो डेंजरस इलाका है। उन लोगों से भी नहीं निकला जा रहा। मैं वो तो खाई बहुत डेंजरस है, वो लोग कैसे निकलेंगे?